कल्पना कीजिए दिल्ली के रायसीना हिल्स पर खड़े दो विशाल भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ब्रिटिश काल में बने ये भवन सिर्फ कार्यालय नहीं थे दोस्तों, ये सत्ता, प्रभुत्व और औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतीक थे। यहीं से आजाद भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ दशकों तक संचालित यहाँ पर होता रहा। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदल रही है। वो क्यों? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है और स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का यहाँ पर स्थानांतरण हुआ और इसी विषय में यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। और ये सिर्फ भवन बदलने की घटना नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये प्रशासनिक सोच के परिवर्तन की एक कहानी है। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि पीएमओ क्या है। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो संस्था जो देश की नीतियों की दिशा तय करने में प्रधानमंत्री की मदद करती है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विदेश नीति हो, आर्थिक सुधार हो या मंत्रालयों के बीच में आपका समन्वय हो। पीएमओ को अक्सर सरकार का नर्व सेंटर कहा जाता है। संविधान में इसका नाम सीधे नहीं मिलता है हमें, लेकिन आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को सहायता देने वाली एक केंद्रीय जो है कार्यपालिका की रीढ़ होती है। सिंपल भाषा में समझे, चलिए समझते हैं। पीएमओ सरकार का दिमाग है। तो अब आते हैं हम सेवा तीर्थ पर। सेवा तीर्थ कोई संस्था नहीं है, जैसा कि अभी हमने स्क्रीन पर देखा कि सेवा तीर्थ जो नया भवन बनाया गया उसके बारे में हम जान रहे हैं। सेवा तीर्थ कोई संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक ये आधुनिक एकीकृत प्रशासनिक परिसर है जहां अब पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक ही छत के नीचे कार्य करेंगे। पहले ये अलग अलग भवनों में बिखरे हुए थे, फाइलें घूमती थी, समन्वय में समय लगता था, प्रक्रियाएं जटिल थी। लेकिन सेवा तीर्थ का यहाँ पर उद्देश्य ये है दोस्तों कि तेज से निर्णय लिया जाए, बेहतर समन्वय हो, पारदर्शी प्रशासन हो। और ये परिसर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये डिजिटल रूप से एकीकृत है। ई ऑफिस प्रणाली, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, केंद्रीकृत स्वागत प्रणाली और नागरिक संपर्क क्षेत्र, ये सिर्फ सत्ता का भवन नहीं है, बल्कि नागरिक केंद्रित प्रशासन की एक परिकल्पना है, परिघटना है। और यहाँ पर ये 4 स्टार गृह मानकों के अनुसार बना है, जैसे सोलर ऊर्जा, जल संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता। ये दर्शाता है कि शासन अब पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक रूप से ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। रायसीना हिल्स के भवन ब्रिटिश साम्राज्य के विजन को यहाँ पर दर्शाते हैं। उन्हें ऊंची और ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था ताकि वे बाकी इमारतों से अलग दिखे, मानो सत्ता जनता से ऊपर हो, लेकिन सेवा तीर्थ को गुलामी से बाहर रखा गया है। अब संदेश यहाँ पर साफ है कि शासन जनता से ऊपर नहीं बल्कि जनता के लिए है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, पुराने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। यानी कि सत्ता का स्थान इतिहास में बदलेगा और प्रशासन आधुनिक ढांचे में आगे बढ़ेगा। अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझें तो ये विषय 3 आयामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे पहला गवर्नेंस रिफॉर्म, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, तीसरा सिंबॉलिक ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्पररी स्टेट। ठीक है, अंत में हम समझेंगे तो ये देखेंगे, ये पाएंगे कि पीएमओ बदल नहीं रहा है, बल्कि उसकी भूमिका वही है। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो कार्य है वो कार्य स्थल बदल रहा है, कार्य वही रहेगा। और यहाँ पर यही अंतर समझना जरूरी है कि पीएमओ है नीति और निर्णय की शक्ति, सेवा तीर्थ है उस शक्ति का आधुनिक आधार। ये कहानी है औपनिवेशिक संरचना से डिजिटल, समन्वित और नागरिक केंद्रित शासन की ओर बढ़ते भारत की, और यही है विकसित भारत की दिशा में एक नया कदम। धन्यवाद।